अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में मनुष्य कोई ना कोई काम धंधे में लगा ही हुआ है और इस काम धंधे में लगकर चाहे कोई भी मनुष्य जो व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है या मजदूर है, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके के काम के अंदर लगा ही हुआ है। लेकिन जब तक उसका वो काम जो है सही चलता रहता है, तब तक मनुष्य जो है शांत में और खुश रहकर अपना खुशी से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जब उसके काम में जो भी वह काम धंधा वगैरह कर रहा है उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसे क्या होता है कि जो उसका मन है तुरंत ही अशांत होने लगता है, परेशान होने लगता है। मन जो है उन सभी चीज़ों को सोचने लगता है कि इनकम जो है मेरी कम हो रही है, अब कैसे गुजारा चलेगा। कमाई मेरी जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, अब कैसे गुजारा चलेगा। ऐसे करके यह चीज़ यह सोचें, इंसान के जो मन के अंदर का जो एक स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ा देती हैं और उस चीज़ को जो मनुष्य है अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मनुष्य ने अपनी जो आत्मिक शांति और खुशी को से जो पैसा जो एक चल वस्तु है यहीं रह जाने वाली है, उससे अपनी उतार चढ़ाव के को मनुष्य ने अपनी खुशी को इन उतार चढ़ावों से जोड़ लिया है। कितनी बड़ी मनुष्य भारी भूल कर रहा है कि जो चीज़ साथ जाने वाली भी नहीं है उससे अपने ज़िंदगी की खुशी को उस उतार चढ़ाव से जो है वो जोड़ रहा है। लेकिन अब संत महापुरुष क्या वचन फरमाते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोज़ी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोज़ी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। चींटी से लेके हाथी तक के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ जो है बंदोबस्त दिन का कर ही रखा है। उनको भी कहीं ना कहीं से रोज का रोज खाना वगैरह मिल जाता है। जब इस जानवर तक की भगवान को चिंता है, तो हम जैसे जो मनुष्य जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी क्या भगवान को चिंता नहीं होगी। तो भगवान भी उनको किसी न किसी रूप में आकर मदद कर ही देते हैं। इसी प्रकार यही संत महापुरुष जो वक़्त के संत महापुरुष हमें यही समझाते हैं। गुरुमुखों, एक छोटा सा उदाहरण अगर समझा जाए, मान लिया एक बिजनेस, एक व्यापार है, उस व्यापार में उसका एक सेठ बैठा हुआ है उस व्यापार का, और उस सेठ ने अपने अंडर जो है अपने अधीन जो है बहुत सारे लोगों को रखा जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने वाले बंदे को तो चिंता ही नहीं होती, चाहे दुकान पे ग्राहक आए या ना आए, नौकरी वाले को कोई चिंता ही नहीं होती क्या कि दुकान पे चाहे ग्राहक आए या ना आए, उसे तो पता है मुझे हर मंथ की जो हर महीने की सैलरी जो है वो तो मिलनी ही मिलनी है। चिंता तो जो उस दुकान का मालिक होता है उससे होती है कि मुझे बिजली का बिल भी पे करना है, मुझे इस जो स्टाफ है उन सभी की सैलरी वगैरह भी पे करनी है। तो नौकर को तो कोई चिंता होती ही नहीं है। मेन चिंता किसे होती है, मेन जो चिंता एंजाइटी किसे होती है, यह होती है जो मालिक होता है। तो इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो भी आप अपना काम क्रियाकलाप, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे काम धंधा जो भी कर रहे हो, उस काम धंधे का मालिक जो है अपने भगवान को बना दो, श्री सदगुरुदेव महाराज जी को बना दो, और खुद उस काम का मालिक ना बनकर उस काम का नौकर बनकर रहो। तो जब हम नौकर बन जाएंगे तो फिर तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब चिंता तो जो जैसे अभी हमने उदाहरण में समझा कि चिंता तो मालिक को ही होती है, तो अगर हम मालिक ही
अपने परम पिता परमात्मा को बना देंगे अपने काम का, तो फिर तो सब कुछ उन्हें नहीं करना है, हमें तो चिंता लेने की ज़रूरत है ही नहीं, हम तो सिर्फ नौकर हैं। गुरुमुखों, यह मालिक बनाना ही तो बड़ा मुश्किल काम होता है। हम 2 मिनट के लिए कह तो देते हैं कि अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमने सब कुछ आपके हवाले कर दिया, फिर तुरंत उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं, तो ये तो नहीं ना। जो चीज़ उनको दे दी है तो उसके बारे में अब दोबारा नहीं सोचना, जो भी होगा देखा जाएगा। आप ये भी तो देखो कि जब होगा तब देखा जाएगा, उस समय तक तो आपका मन शांत रहेगा, अगर एक चीज़ को समझा जाए तो। अगर हम अपने काम का मालिक ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को बना देंगे और खुद उस काम के नौकर बनकर रहेंगे, तो हमें अपने आप ही एक तो हम चिंता मुक्त रहेंगे, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि तेरा भाड़ा मीठा लागे, कि जो वो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा, और अच्छा ही था, अच्छा ही है और अच्छा ही होगा। संत महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो दूरदर्गाही वचन होते हैं। जीव को उनके वचनों का रहस्य उस समय नहीं पता चलता, धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, जीव को संतों महापुरुषों के वचन और उनके द्वारा आज्ञा और मौज में जो उनके द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं, जीव को उसकी अहमियत और इस चीज़ को बाद में उसको समझ आती है कि जो हुआ मेरे साथ वो बहुत अच्छा हुआ। इसलिए गुरुमुखों, 5 नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, अपने काम का मालिक बनकर नहीं, अपने काम का नौकर बनकर हमें रहना है, और अपने काम का मालिक जो है वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को बना देना है। तो आप ये देखिएगा कि कितना हमारे दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की होती रहेगी, हमारा काम धंधा भी बढ़ेगा, और हमारा मन जो है वो अशांत से हटकर शांत में रहेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, 5 नियम की पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो द्वारा बताए गए नियम है, उन नियमों पर भी चलना है, तभी हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।